आपने सर इसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताया, आपने इसके नुकसान के बारे में बताया। अगर मैं पूछूं कि एक एवरेज टीम को क्या बेनिफिट मिलेगा सीमन को रिटेन करके, कि वो इसके बजाय कि वो एक्सक्रीट कर दे उस प्लेजर के लिए, उसको बेनिफिट क्या मिल रहा है अपने इस डेली लाइफ रूटीन में, कि वो क्यों इस चीज को प्रिजर्व करके देखे। देखो, जैसा मैंने आपको बोला, सबसे पहला ब्रह्मचर्य जो है, ये परम आनंद जो है, सच्चिद आनंद वाला आनंद, इटर्नल ब्लिस, उसको यस पाने सर। का द्वार खोल देता है ब्रह्मचर्य। जब तक ब्रह्मचर्य में आप स्थापित नहीं होंगे, वो द्वार आपका, वो दरवाजा आपका परमानंद को एक्सेस करने का, आपका दरवाजा बंद ही रहेगा। इससे आपका मोक्ष का दरवाजा खुल जाता है। मतलब ब्रह्मचर्य ही वो चाबी है जिसके थ्रू आपकी कुंडलिनी सुषुम्ना से उठ सकती है। जो अखंड जो अखंड ब्रह्मचारी तो छोड़ो, वो तो बहुत ऊपर की बात हो गई। एक नॉर्मल ब्रह्मचारी जो अपने ब्रह्मचर्य में स्थित होने में कामयाब हो जाता है, पुराने पास्ट में जब पतन होने के बाद भी, ऐसे ब्रह्मचारी के सामने जो बड़े बड़े ऋषि होते हैं, देव होते हैं, गंधर्व होते हैं, तपलोक में की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि बहुत सारे ऋषि ऐसे हुए हैं जिन्होंने बहुत आध्यात्मिक उन्नति करी, पर वो मोक्ष तक नहीं पहुंच पाए। अब मोक्ष तक नहीं पहुंच पाए तो परम ब्रह्म पे तो नहीं गए ना। यस सर। तो वो क्या है, वो तपलोक में चले जाते हैं। पर वो तपलोक से मनुष्य लोक में आना चाहते हैं, शरीर पाना चाहते हैं कि मोक्ष मिल पाए उन्हें, क्योंकि शरीर हम बहुत जरूरी है। आप तपलोक में बचा हुआ ध्यान तपलोक में करके वहां से चले जाओगे, नहीं, आपको शरीर में आना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं शरीर की बहुत महत्व है, इस शरीर को वेस्ट मत करिए। तो जो ऋषि मुनि होते हैं, जो ऋषि और जो गंधर्व और जो देव हैं तपलोक वगैरह में, वो भी उस ब्रह्मचारी को देख के उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं कि तुमने वो पा लिया जो हम नहीं पा पाए। बल्कि एक छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, जो ईश्वर है, साक्षात ईश्वर, वो भी अखंड ब्रह्मचारी, नॉर्मल ब्रह्मचारी नहीं, वो अखंड ब्रह्मचारी के सामने वो भी नतमस्तक हो जाते हैं, उसके पैरों की धूल अपने चरण पे, अपने सर पे लगा लेते हैं। भगवान की बात कर रहा हूं मैं, कि एक अखंड ब्रह्मचारी और मेरे में कोई अंतर ही नहीं है। शंकर ने तो यहां तक बोल दिया। इसीलिए इसीलिए अगर मैं आपसे पूछूं, महाभारत में कृष्ण के अलावा सेकंड मोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन था? वो थे भीष्म पितामह। अगर आपने महाभारत देखी हो, यस सर। यार भीष्म पितामह क्या क्या थे वो भीष्म पितामह को वो इच्छा मृत्यु कैसे मिली? इच्छा मृत्यु अपने ब्रह्मचर्य की वजह से मिली। मतलब भीष्म पितामह ने वो कर दिया जो राम राम नहीं कर पाए। भाई राम तो 14 साल के लिए वनवास में ही गए ना अपने पिता के लिए। यस इन्होंने सर। तो अपने पिता के खुशी के लिए आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत पालन किया। और तभी उस ब्रह्मचर्य की वजह से ही वो उस तीरों की शैया पे जब लेटे रहे 54 दिन, उत्तरायण तक, वो लेटे हुए भी तीर उनके पूरे शरीर में घुसे हुए थे, उसके बाद भी वो युधिष्ठिर को मॉरल वैल्यूज और पॉलिटिक्स और रिलीजन और सोशल और फिलोसॉफिकल लेक्चर दे रहे थे, शिक्षा दे रहे थे। ऐसा एक अखंड ब्रह्मचारी ही कर सकता है। हमारे ग्रंथों में यह यहां तक लिखा है, जो एक अखंड ब्रह्मचारी है, जो 8 सिद्धियां और 9 की 9 निधियां होती हैं, वो सब उस अखंड ब्रह्मचारी के पैरों में आ जाती हैं। सारी सिद्धियां, मतलब दे आर रेडी टू ओबे द कमांड ऑफ द मास्टर, गुलाम बन के। जो लॉर्ड ऑफ डेथ है, जिसको क्या कहते हैं, जो लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु का जो लॉर्ड है, वो भी फ्ली करता है, वो भी भागता है दूर अखंड ब्रह्मचारी से। यमराज। यमराज, वो भी अखंड ब्रह्मचारी से दूर भागता है। और वेदों में यहां तक लिखा है, ब्रह्मचर्य ना तपस देवा मृत्युमुपग्नता। मतलब जो देवों ने, जो तपलोक में देव और गंधर्व बैठे हैं, उन्होंने मृत्यु से कैसे विजय पाई?
ब्रह्मचर्य के थ्रू पाई, अखंड ब्रह्मचर्य के थ्रू पाई। यही एक रास्ता है। मैं आपसे पूछता हूं, अगर हनुमान जैसा ब्रह्मचारी और लक्ष्मण जैसा ब्रह्मचारी राम के साथ ना होता, राम भगवान है, राम भगवान है, पर एक परम सत्य भी है, अगर लक्ष्मण और हनुमान जी राम के साथ ना होते तो क्या राम रावण को हरा पाते? नो सर। राम चाहे हमारे भगवान हैं, राम कभी मेघनाथ तक को नहीं हरा सकते थे। आप रावण को भूल जाओ। मेघनाथ एक इतना बड़ा वॉरियर था जिसको तीनों लोकों में, जिसने तीनों लोकों में विजय पा रखी थी। ही कॉन्कर्ड ऑल थ्री वर्ल्ड्स। यस सर। लक्ष्मण जैसा अखंड ब्रह्मचारी ना होता तो राम कभी उसका, मेघनाथ का सामना तक नहीं कर सकते थे, हराने की तो बात छोड़ो। समझ रहे हो? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है ये सर, आपने जो सुनना नहीं चाहते लोग। ये सुनना नहीं चाहते लोग, पर दैट इज द ट्रूथ। यस सर। चलो ये तो खैर ऊपर की बातें हुई। अब एक होता है ना, एक अखंड ब्रह्मचारी अच्छा इस वर्ल्ड में क्या अचीव कर सकता है? यस जो एक सर। अखंड ब्रह्मचारी होगा उसमें सम्मोहन शक्ति, हिप्नोटिज्म की जो पावर होगी ना, यस सर। मतलब अगर मैं तुम्हारी आंखों में देख के जशन कुछ भी तुमसे करवा सकता हूं, चाहे तुम मेरे दोस्त हो चाहे तुम मेरे दुश्मन हो, और तुम मुझे मना नहीं कर पाओगे। दैट इज द पावर ऑफ अखंड ब्रह्मचर्य। क्यों? वो एनर्जी है, क्योंकि सब चीज एनर्जी और फ्रिक्वेंसी है, दिखेगा नहीं शक्ति। यस सर। तो ओजस वो जो सेमिलर एनर्जी ट्रांसम्यूट होके वो जो एमिट हो रही होगी, उसके वशभूत यस सर। झक मार के वो करना ही पड़ेगा जो अखंड ब्रह्मचारी बोल रहा है, चाहे आपको पसंद हो चाहे आपको ना हो। और पुराने टाइम में तो ऋषियों ने यह भी बोला था कि जो राज्य होता है, जो देश होता है, उसका जो राजा हो, उसका जो लीडर हो, अखंड ब्रह्मचारी होगा तो वो तो उत्तम है, वो तो खैर बहुत दूर की बात हो गई। पर ब्रह्मचारी ही हो, अखंड ब्रह्मचारी नहीं, ब्रह्मचारी ही हो, तो उस देश के क्वारे नारे हो जाते हैं। और अगर व्यभिचारी सब अपनी कामुक प्रवृत्तियों में लिप्त अगर लीडर होगा, तो उस देश का पतन जो है वो आज नहीं तो कल निश्चित ही है, वो कश्ती डूबती चली जाएगी। तो ये कुछ बेनिफिट है जो मैंने बहुत हाई लेवल के आपको बताए। या सर आप जैसे आपने बताया वैदिक साइंस के बारे में, हमारे सनातन नॉलेज के बारे में, सर वो डिस्कस करते हैं कि ये लिक्विड फ्लो करता है अपवर्ड, कि कैसे मैंने जितना मेरे को जानकारी है, मूलधारा चक्कर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीड्स यू हैव डन इन पास्ट, और जो आपकी फ्यूचर डेस्टिनी है, कि मतलब ये फ्लो करता है तो वो अपवर्ड टू योर ब्रेन। तो अगर एक साइंस स्केप्टिक की नजर से हम देखें वेस्टर्न साइंस से, तो वो कहता है भाई ग्रेविटी तो नीचे, हर चीज तो नीचे आनी चाहिए, तो ये क्या ऐसी अनहोनी चीज, अनोखी चीज है जो फ्लो करेगी ऊपर की तरफ? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम फिर वही वेस्टर्न साइंस, ये सारे फुलिश लोग जिन्होंने, जो आदमी अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर पाया, जिन्होंने वेस्टर्न साइंस बनाई है, उनको क्या पता होगा ये ट्रांसमुटेशन के आर्ट के बारे में, इस सीक्रेट के बारे में, इस सीक्रेट एल्केमी के बारे में। आप सिंपल सा दिया दिया ले लीजिए, आप दिए में तेल भरते हैं, उसमें आप रुई की पत्ती डालते हैं, अब आप आग लगाते हैं तो रुई की पत्ती नीचे तक जाके जलती चली जाती है क्या? नहीं, रुई की पत्ती बस ऊपर ही जलती है, यस सर। और वो नीचे के तेल को खींचती रहती है ऊपर, और वो तेल ऊपर खींचता हुआ चला जाता है और रुई की पत्ती जलती रहती है। हमारा शरीर भी ऐसा ही है, दिए की तरह। हमारे यहाँ पे भगवान की लौ जलेगी सहस्त्रार चक्र में, पीनियल ग्लैंड, सहस्त्रार चक्र तक आप ना भी जाएं, वो तो खैर बहुत आगे का मोक्ष का वो हो गया। पीनियल ग्लैंड तक आप गए, आज्ञा चक्र तक ही आप गए। वो एक दिया जल रहा है आपके अंदर, भगवान का एक लॉ जल रही है। वो इस ऑयल, जो मैंने भी आपको ऑयल बताया हमारे शरीर में ऑयल, यस सर। वो उसको खींचती रहेगी सर। ऊपर, और वो खींचता चला जाएगा ऊपर, वो ट्रांसम्यूट होकर ओजस के तरीके से, ओजस के रूप में ऊपर खींचता चला जाएगा। इट डिफाइज द लॉ ऑफ ग्रेविटी। हाँ, पर यहां पे अगर सोचो उस दिए में छेद हो, तो फिर क्या होगा? फिर तो वो तेल नीचे ही टपकता रहेगा। यही सब हमारे सबकी बॉडी में है, हमारे आजकल यूथ की 99.99% सबके दिए में छेद है। वो तेल ऊपर की लौ उस तेल को खींच पाए उससे पहले वो नीचे के होल से निकल जाता है। तो वो
ओजस कहाँ बना, वो ट्रांसम्यूटेशन कहाँ हुआ, राइट। और ब्रह्मचर्य इस तरीके से आप मान लो एक घर में जलती हुई लाइट। मैंने हमेशा बोला है, असली हम कौन है, द रियल मी, इस शरीर के अंदर की आत्मा, ये शरीर नहीं, शरीर इज अ रेंटेड बॉडी, ये तो कुछ साल के लिए, 60 साल 70 साल के लिए रेंटेड बॉडी है। इसके बाद Yes, एक दूसरा शरीर, उसके बाद एक दूसरा शरीर, मोक्ष जब तक प्राप्त नहीं होता। सोल रियल हम है। अब सोचो, आप इस रेंटेड हाउस में रह रहे हो, द रियल यू, द सोल, आप आत्मा रूपी, आप इस किराए के घर में रह रहे हो, और इस घर में कोई बत्ती ना हो, कोई लाइट नहीं है, कोई बल्ब नहीं है, कोई ट्यूब नहीं है, अंधकार वाला घर है, आप इस घर में रहोगे? no sir. सबका शरीर अभी वही है, सबके शरीर में वो लॉ, वो जल ही नहीं रही, वो ब्रह्मचर्य की लॉ ही नहीं जल रही, वो ट्रांसम्यूटेशन ही नहीं हो रहा, वो दीपक की भी जो मैंने आपको बात बताई दी है कि वो हो ही नहीं रहा, वो तेल ऊपर ही नहीं खिंच रहा, सब अंधकार में जी रहे हैं, सबका बॉडी जो है ये अंधकार में अंधकार का एक रेंटेड घर की तरह है। तो उन्नति कैसे होगी, आध्यात्मिक उन्नति कैसे होगी? मंदिर में घंटे बजाने और ये सब करने से कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला बाहर। आप कहीं चले जाओ, आप शिरडी साईं बाबा के वहां चले जाओ, आप जगन्नाथ मंदिर चले जाओ, आप काशी चले जाओ, आप हरिद्वार चले जाओ, आप तिरुपति चले जाओ, कुछ नहीं मिलने वाला। भगवान भगवान नोटिस तक नहीं करेंगे आप वहां गए थे, क्योंकि भगवान फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है, भगवान तो तरंगों में, आपकी तरंगे वहां तक पहुंच गई, कारण जगत को पार करके आपकी तरंगे वहां तक पहुंच गई, तो वो महसूस कर लेंगे, वरना नहीं। याद है जैसे मेरे बचपन में मैं माइथोलॉजिकल मूवीज देखता था, आपने देखी हो या नहीं मुझे पता नहीं है, होता था ना नीचे पृथ्वी लोक पे, जमीन पे कोई Yes sir. भक्त होता था, वो ओम ओम पूजा करता था, या विष्णु की या शिव की या किसकी, तो वो Yes जब sir. तरंगे ऊपर चली जाती थी देवलोक के ऊपर, Yes sir. तब या तो पार्वती शिव को कहती थी देखो देखो देखो, पृथ्वी लोक पे कोई आपका भक्त आपको Yes याद sir. कर रहा है, फिर वो आंख खोल के देखते थे। Yes sir. तो Yes जब sir. तरंगे ही वहां तक नहीं जा रही, आप व्यभिचार में डूबे हुए मंदिर में घंटे बजा के आ गए, क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो? भगवान को इससे कोई प्रशंसा, कोई इसमें खुशी नहीं होगी, कोई इसमें भगवान आपसे खुश नहीं होंगे, आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर आपको व्यभिचार में लिप्त रहना है तो अपना खाओ पियो ऐश करो, फिर पैदा हो अगले साल, अगले जन्म में 9 महीने अपनी किसी भी स्त्री के को माँ बना के उसके गोद में आप जाओगे, उसके वोम में 9 महीने वो मलमूत्र में रहो 9 महीने, बहुत मजा आएगा। फिर उसके बाद बाहर निकलो, फिर इसी साइकिल में सर्कस, फिर मर जाओ, फिर निकलो, कितना मजा है ना, क्या मस्त लाइफ है। अपना क्यों टाइम वेस्ट करते हो? एक एडवाइस है सिंपल सी, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? और ये चीज जो मैंने बताई, ये चीज कोई पास्टर आपको नहीं बताएगा, कोई मंदिर का आपको पंडित नहीं बताएगा, कोई आपको मौलवी या इमाम नहीं बताएगा। क्यों? उनका बिजनेस खत्म हो जाएगा। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। आपको बोलते हैं भगवान चाहिए तो डोनेशन दो, भगवान ने बोला है देखो 10%, बाइबल में वो बोलते हैं पास्टर्स, बाइबल में लिखा है 10% ऑफ योर मनी शुड गो एज डोनेशन, सब रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, और वो पैसे लेते रहते हैं उनसे। और इंटरप्रेट क्या करके बताते हैं कि मेडिटेशन मत करो, मेडिटेशन करोगे तो आपका माइंड नो थॉट जोन में चला जाएगा, नो थॉट जोन में चला जाएगा तो डेविल अंदर घुस जाएगा आपके माइंड में, तो ये इवल प्रैक्टिसेस मत करो, ये चीज बोलते हैं वो। यूट्यूब में जशन यूट्यूब में ज्यादा देखता नहीं हूं कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, पर लास्ट पॉडकास्ट के बाद मैंने कुछ यूट्यूब थोड़ा सा मैंने देखा, अच्छा कि हमारा जैसा कंटेंट कोई बना रहा है या नहीं, तो एक मेरा किसी से कोई वो नहीं है, कोई भैर नहीं है, कुछ नहीं है, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अगर आप इस चीज के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं। बट अगर आप बोल रहे हैं कि कल की अवतार का मैं भक्त हूं, कल की आएंगे तो मेरे को अपनी टीम में शामिल करेंगे या ये करेंगे या वो करेंगे, अभी जीसस ने बोला था पैराबल ऑफ 10 वर्जिन्स में, Yes sir. पुलिस वर्जिन जब तेल लेके आई, ट्रूली आई से अनटू यू आई डू नॉट नो यू। Yes sir. कल की अवतार जिस रूप में आएंगे वो तो खैर बाद में कभी डिस्कस करेंगे, वो क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। ब्रह्मचर्य में कितना आप स्थापित हो, कितना आप में ओजस ऊपर ट्रांसम्यूट हो रहा है, कुंडलिनी आपकी कहां तक जाती है,
कितने चक्र आपके खुले हुए हैं, कितने कर्म आपके आपने अपने संचित कर्मों को भस्म किया है, आपका चित्त के ऊपर संस्कार कितने मिट गए, आप मोक्ष के कितने पास हैं, वो सब चीजें वैल्यू करती हैं। भगवान और कोई भाषा नहीं समझते। आप दिन रात वो छनछनी बजाते रहो भगवान के नाम पे, कुछ नहीं होने वाला। और ये सारी चीजें कोई बताना नहीं चाहता, क्यों? दूसरे को अच्छी नहीं लगती है सारी चीजें, लड़ाई हो जाती है, ईगो हर्ट हो यस जाती है। मैं ऐसा हूं, देखो मैंने मैसेज फैलाना स्टार्ट किया है तुम्हारे थ्रू, मुझे किसी की ईगो हर्ट से कोई मतलब नहीं है, मुझे यहाँ दोस्त नहीं बनाने, मुझे यहाँ दुश्मन नहीं बनाने, मुझे एक रियल मैसेज लोगों के सामने देना है जिससे आज तक लोग वंचित रहे हैं। अब वो कैसे इस चीज को लेके अपना एक्शंस को चेंज करते हैं वो लोगों के ऊपर है। मैं उनको कोई ये नहीं बोलूंगा ऐसे करो या ऐसे करो, ये चीज ऐसी है, या तो आप मुझे रॉन्ग प्रूफ करो, आई चैलेंज एनीवन, या तो मुझे रॉन्ग प्रूफ करो। रॉन्ग प्रूफ नहीं कर सकते तो इस चीज को लेके क्या आपको करना है वो आप खुद डिसीजन करिए अपना। आपकी लाइफ है, आपकी सोल की जर्नी है, हर सोल की अपनी जर्नी होती है। ये थोड़ा डायरेक्शन लेस आंसर चला गया, आई एम सॉरी। हमने सर डिस्कस करा इसके बारे में कि कैसे ये साइंस स्केप्टिक्स की समझ के बाहर है, जो ये वैदिक साइंस है, कि कैसे ये हमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग देगा। पर अगर हम बात करें कि एक एवरेज टीन अगर बात करें तो वर्स्ट केस में कि मैं साइड पे रखता हूँ इन सभी चीजों को, ठीक है, एक इंसान मुझे मजा आ रहा है ये करने में और मैं करूंगा, दुनिया जाए भाड़ में। तो वर्स्ट केस में अगर हम देखें वैदिक साइंस, सनातन धर्म की नॉलेज से, वे ऑफ लिविंग से, क्या ही दुष्परिणाम, क्या ही बैड इफेक्ट्स उसकी फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल लाइफ पर आ सकते हैं। वर्स्ट केस में वो इंसान क्या झेल सकता है? देखो इसका मैं एक सिंपल सा आंसर दूंगा एक लाइन का। एक ऋषि के पास एक उनका शिष्य गया, उस शिष्य ने कहा, ऋषि जी, मुनिवर जी, मैंने अभी तक बहुत ज्यादा ब्रह्मचर्य का पालन किया जितना मैं कर सकता था, अब आगे मुझसे नहीं हो रहा, तो मुझे ये जो संभोग का सुख है मुझे वो प्राप्त करना है। तो ऋषि ने बोला, ठीक है, शादी कर लो, शादी कर लो, जब संतान पैदा करना होगा उस टाइम एक बार संभोग कर लेना। उसने कहा, नहीं, एक बार से मेरा मन नहीं भरेगा। ऋषि ने कहा, चलो 1 साल में एक बार कर लेना। उसने कहा, नहीं, ये तो बहुत कम है, 1 साल में एक बार, 1 महीने में एक बार कर लेना। मैंने बताया ना 28 दिन में अगर एक बार करोगे तो एटलीस्ट वो निकलेगा, पर बॉडी में से तो नहीं निकलेगा कम से कम। लॉस तो वो भी है खतरनाक, आपकी कुंडली नहीं जागृत होगी उससे। ये मत सोच रहे कोई कि 28 दिन में मैं 28 दिन में एक बार निकालते रहता हूँ, देन आई एम गुड, मैं वो मेरी फुल क्रीम रहेगी, सिंगल टोन डबल टोन नहीं होगा। नो नो नो, आप ओजस, आप ब्रह्मचारी नहीं हो, आपका ओजस नहीं ऊपर ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा। पर फिर भी आपके शरीर से तो एटलीस्ट नहीं निकल रहा ना। तो ऋषि ने कहा, चल 1 महीने में एक बार कर लेना। 1 महीने में एक बार, ये तो बहुत कम है। तो ऋषि ने कहा, ऐसा करो, रोज करो, पर करने से पहले साथ ही अपनी एक कब्र भी खोद के पहले से तैयार रखो, कब मरोगे किसी को पता नहीं चलेगा। तो इतने आंसर देना चाहूंगा, बाकी आप समझ ही गए होंगे। पर सर मतलब ये आपने बिल्कुल सही बात करी कि एक इंसान को ये उसके दुष्परिणाम की उसको ये समझ के रखना चाहिए कि अकाल मृत्यु जैसी क्या चीज है। अगर हम सिंपली देखें कि बिना किसी रीजन के अगर आप ये अपनी एनर्जी निकाल रहे हो, अनटाइमली निकाल रहे हो, तो आपका एक तरह से एंडिंग तो लिखी गई है। एक इंसान बात करता है इस रस की, इस ऑर्गेजम की, कि मैं जो ये चीज कर रहा हूँ, मुझे चाहे वो मिली सेकेंड्स का ऑर्गेजम है, चाहे वो मिली सेकेंड्स का वो आनंद है, पर वो आनंद दुनिया के, चाहे मैं कोई भी चीज को, गेम खेलूं, फिल्म देखूं, कोई चीज खाऊं, वो मुझे वो ऑर्गेजम, वो लेवल ऑफ ऑर्गेजम मुझे फील नहीं होता। तो ये अगर भगवान चाहता था कि अगर ये चीज गलत है कि हम सब सीमन रिटेन करें, एक परम ब्रह्म को पाए, एक कुंडलिनी अवेकनिंग करें, तो उसने इस चीज में इतना ऑर्गेजम क्यों दिया, इतना इसे लज्जतदार क्यों बनाया? वो चाहता कि हम सब सीमा रिटेन करके एक एथिकल लाइफ जिए, कुंडली अवेकन करें, तो ये चीज को इतना वो ना करता, ऑर्गेजम
ना डालता है इसके अंदर।